हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद इखलाक लोन। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिएगा ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियोस आएंगे आपको उनकी नोटिफिकेशन आएगी। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की NCERT ऑफ मैथमेटिक्स, जिसमें हम आपको एक्सरसाइज क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स और जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स होंगे उनका हम आपको सॉल्यूशन दिखाएंगे अपने इस बोर्ड पे। तो इस मैथमेटिक्स में सबसे पहले नंबर पे जो मैंने यूनिट रखा वो मैंने रखा है ट्रायंगल, क्योंकि जो मैंने आपको कल सिलेबस के बारे में बोला था तो मैंने आपको वहाँ पे बोला था कि जो आपका ट्रायंगल्स है उसके टोटल 6 मार्क्स है और कुछ बच्चों को भी ये यूनिट टफ लगता है। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है ट्रायंगल्स, जो कि आपका यूनिट नंबर 6 है। तो आज का जो हमारा पहला लेक्चर होगा वो इसके इंट्रोडक्शन पे होगा, क्योंकि आपको पता है कि कॉन्सेप्ट इज़ पावर। अगर आपको इसका इंट्रोडक्शन समझ में आया तो आप इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस खुद करोगे। तो चलिए जी, आज के इस लेक्चर में हम इसका इंट्रोडक्शन देंगे और कल से हम इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो ये वर्ड ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल किसको बोलेंगे। ट्रायंगल की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि व्हाट इज़ ट्रायंगल तो आप उसको क्या बोलोगे। तो इसके लिए जो एक सिंपल डेफिनेशन दूंगा मैं, जो आप याद रखोगे कि ट्रायंगल किसको कहेंगे, तो इसकी जो सिंपल डेफिनेशन है वो ये है। ट्रायंगल ए क्लोज्ड फिगर विद 3 साइड्स, यानी ट्रायंगल एक क्लोज्ड फिगर होती है जिसके 3 साइड्स होते हैं। या दूसरी डेफिनेशन अगर हम बोलेंगे, ए क्लोज्ड फिगर विद 3 वर्टिसेस। यहाँ पे एक वर्ड आ गया वर्टिसेस। वर्टिसेस जो है ये एक प्लूरल फॉर्म है किसकी, वर्टेक्स की। वर्टेक्स, व्हाट इज ए वर्टेक्स। वर्टेक्स जो होता है, वर्टेक्स इज ए पॉइंट वायर लाइन्स मीट। देखो जी, जो वर्टेक्स होता है वो एक पॉइंट होता है जहाँ पे लाइन्स मीट करेंगे, यानी या तो जहाँ पे लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे या मीट करेंगे। इसी तरह से जो आपकी ट्रायंगल है उसमें 3 वर्टिसेस होते हैं। चलिए जी, हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। देखो जी, ए क्लोज्ड फिगर, देखो यहाँ पे मैंने क्लोज किया विद 3 साइड्स, 1 साइड, सेकंड साइड एंड थर्ड साइड, ये तीनों क्लोज्ड है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आया वर्टेक्स की, यानी ए क्लोज्ड फिगर विद 3 वर्टिसेस। देखो जी, ट्रायंगल में यहाँ पे एक लाइन आ रही है, यहाँ से दूसरी लाइन आ रही है और यहाँ पे मीट हो रहे हैं तो एक वर्टेक्स बन रहा है। इसी तरह से यहाँ पे भी एक वर्टेक्स बन रहा है, इसी तरह से यहाँ पे भी एक वर्टेक्स बन रहा है। तो इसका मतलब जो ट्रायंगल होती है इसमें 3 वर्टिसेस होते हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज ट्रायंगल, ए क्लोज्ड फिगर विद 3 साइड्स। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। देखो जी, जो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं वो हम ऑन द बेसिस ऑफ साइड भी बोलेंगे और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल भी देखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड। हम साइड के हिसाब से देखेंगे कि जो ट्रायंगल की टाइप्स है वो कितनी है। जो ऑन द बेसिस ऑफ अगर साइड देखेंगे तो जो ट्रायंगल की टाइपें होती है वो 3 होती है। उसमें जो नंबर 1 पे आता है वो आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। व्हाट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल हम किसको बोलेंगे, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसमें तीनों साइड बराबर हों, यानी ए ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, उसको हम बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट आता है, यानी दूसरी टाइप आती है ऑन द बेसिस ऑफ साइड से अगर हम देखेंगे, तो इसके बाद आता है स्केलिन ट्रायंगल। ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल हम किसको बोलेंगे, स्केलिन ट्रायंगल इज ए ट्रायंगल जिसमें कोई भी साइड बराबर न हो। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ए बी
और सी। इसमें जो ए बी साइड है वो 4 सेंटीमीटर है और बी सी जो है वो 5 सेंटीमीटर है और जो सी ए या ए सी है वो 6 सेंटीमीटर है। इसमें आप देख सकते हो कि इसमें कोई भी साइड बराबर नहीं है, तो ऐसी ट्रायंगल को हम स्केलियन ट्रायंगल बोलेंगे। इसके बाद जो तीसरा नंबर आता है वो आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसमें दो साइड्स बराबर हों। जैसे यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल बनाऊंगा, इसका ये साइड अगर 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा और ये 6 सेंटीमीटर होगा, तो ऐसी ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल सकते हैं। तो इसके बाद जो इसके ये 3 टाइप्स हो गए, तो इसके बाद हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अगर हम एंगल के हिसाब से देखेंगे तो जो ये ट्रायंगल है इसके कितने टाइप्स है, तो इसके भी 3 टाइप्स आएंगे ऑन द बेस ऑफ एंगल। तो इसमें जो सब नंबर 1 पे आएगा वो आएगा राइट ट्रायंगल, या बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, या राइट ट्रायंगल आप डायरेक्टली बोल सकते हो। तो राइट ट्रायंगल किस ट्रायंगल को बोलेंगे, तो राइट ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा। देखो जी, आपके पास ट्रायंगल तो होती है ना, जैसे इसमें 3 साइड्स होते हैं तो इसी तरह से इसमें 3 एंगल्स भी होते हैं। जैसे यहाँ पे एक एंगल है, यहाँ पे एक एंगल है, यहाँ पे एक एंगल है, इनको इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। वो आपको आगे जाके फिर समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ बात कर रहा हूँ राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा। जैसे यहाँ पे ये एंगल है और यहाँ पे ये एंगल है और यहाँ पे जो ये एंगल है ये मैंने 90 डिग्री बना दिया, तो ऐसी ट्रायंगल को हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। ये और ये ट्रायंगल बहुत ज़्यादा आपने देखी होगी ट्राइगोनोमेट्री में, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रायंगल यही यूज़ होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा, इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो अब इसमें ऑन द बेसिस ऑफ एंगल में जो इसका सेकेंड पार्ट आता है वो आता है एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल किसको बोलेंगे, एक्यूट ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसमें सब एंगल्स 90 डिग्री के कम होंगे। जैसे यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल बनाऊंगा, अगर ये एंगल फॉर एग्जांपल 60 डिग्री होगा और ये एंगल 70 डिग्री होगा और ये एंगल 50 डिग्री होगा, तो इसमें जो तीनों एंगल्स है वो 90 डिग्री के कम है, तो ऐसी ट्रायंगल को हम एक्यूट ट्रायंगल बोलेंगे। इसके बाद जो इसका थर्ड पार्ट आता है वो आता है आपका जो एक्यूट, राइट भी आ गया, एक्यूट भी आ गया, इसके बाद आता है ओब्ट्यूस ट्रायंगल। अगर आपने क्लास 9th में देखा होगा लाइन्स एंड एंगल्स, वहाँ पे ये एक्यूट एंगल, ओब्ट्यूस एंगल आपने पढ़े होंगे किनको बोलते हैं। अब आ रहा है यहाँ पे ओब्ट्यूस ट्रायंगल। ओब्ट्यूस ट्रायंगल हम किस ट्रायंगल को बोलेंगे, ओब्ट्यूस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। चलिए वो ट्रायंगल हम यहाँ पे ड्रा करते हैं और देखते हैं कि ये जो ओब्ट्यूस ट्रायंगल होती है ये कैसी होती है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले एक साइड ड्रा करेंगे, उसके बाद हमें बनाना है ओब्ट्यूस ट्रायंगल, यानी वो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। चलिए अगर हम यहाँ से ऐसे इसको बनाएंगे तो ये 90 बन गए, तो हमें क्या बनाना है, एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा। हम क्या करेंगे, हम इसको ज़्यादा बनाएंगे, ज़्यादा ये यहाँ से बनेगा, हो गया सेकेंड साइड, और यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे, और इसमें जो ये वाला एंगल है ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, यानी ये ओब्ट्यूस ट्रायंगल बन गई। यानी अब ओब्ट्यूस ट्रायंगल के लिए आप शॉर्ट में याद रखोगे कि वो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होगा वो ओब्ट्यूस ट्रायंगल होगी। इसी तरह से राइट ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा। इसी तरह से एक्यूट ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसमें तीनों एंगल्स 90 डिग्री से कम हो। चलिए यहाँ तक ये आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंट और सिमिलैरिटी में क्या फ़र्क है और उनकी डेफिनेशन भी क्या है, क्योंकि ये आपको ट्रायंगल्स में ज़रूरत आएगा। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स किन को हम बोलेंगे, क्योंकि आपकी जो ट्रायंगल्स में है ये आपको बहुत बार ज़रूरत पड़ने वाला है और आपको पता होना चाहिए कि ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कौन से फिगर्स होते हैं। तो अगर हम देखेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो फिगर्स होते हैं जिनका शेप और साइज़ सेम होगा। अगर हम इसकी
इंग्लिश में डेफिनेशन लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं दोज फिगर्स, चलिए तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो फिगर्स होते हैं जिनका शेप और साइज सेम हो। चलिए हम एग्जांपल से आपको समझाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सर्कल है और जो इसकी रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने और एक सर्कल बना लिया और इसका भी जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है। देखिए मैंने आपको वो क्या बोला, जिनको सेम शेप होगी और साइज भी सेम होगा। देखो अगर शेप की बात करेंगे तो ये सर्कल से बिलोंग करता है, और अगर इसकी बात करेंगे तो ये भी सर्कल से बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब इनका जो शेप है वो सेम है, ये भी गोल है ये भी गोल है। अब रही बात साइज़ की, देखिए जी इसका जो रेडियस है वो है 2 सेंटीमीटर और इसका जो रेडियस है वो भी है 2 सेंटीमीटर। तो बोलिए अब ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हुए या नहीं हुए। अब आप खुद चेक कर सकते हैं कि इसका भी 2 सेंटीमीटर है, इसका भी 2 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब इसका साइज और इसका साइज बराबर होगा। तो अब इसी के सीध में एक और टॉपिक आता है, दैट इज सिमिलर फिगर्स। ये सिमिलर फिगर्स ये क्या होता है, इसमें और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में क्या फ़र्क है। देखो जो सिमिलर फिगर्स होता है ना, वो फिगर्स होते हैं जिनकी ना मतलब शेप सेम हो। शेप साइज में उनको फ़र्क हो सकता है लेकिन उनकी शेप होती है वो सेम होती है। दोज फिगर्स, तो सिमिलर फिगर्स वो फिगर्स होते हैं जिनकी शेप सेम होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सर्कल है, इसकी जो रेडियस है वो है 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हमारे पास और एक सर्कल है, इसकी जो रेडियस है वो है 4 सेंटीमीटर। देखिए जी सिमिलर फिगर, दोज फिगर हैविंग सेम शेप। देखिए जी ये भी सर्कल है और ये भी सर्कल है, तो इन दोनों की जो शेप है वो सेम है लेकिन इन दोनों का जो साइज़ है वो अलग अलग है। तो सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंट में आपको फ़र्क अब समझ आई होगी कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो फिगर्स होते हैं जिनका साइज़ और शेप दोनों बराबर हों, और सिमिलर फिगर्स वो फिगर्स होते हैं कि जिनका शेप खाली सेम हो। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये कोई बंदा है, ठीक है, तो ये फ़ोटो स्टेट वाले के पास गया, बोला कि मुझे ना अपना फ़ोटोग्राफ लेना है तो उसकी आप 2 कॉपी निकाल के दो। वो इस बंदे की फ़ोटो लेता है और फिर उसकी 2 कॉपियाँ निकालता है। तो वो जो 2 कॉपियाँ हैं वो आपस में ना कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि उनकी शेप और जो साइज़ हो, शेप और साइज़ होगा वो बराबर होगा। लेकिन जो ये बंदा है और जो ये फ़ोटोग्राफ है ये आपस में सिमिलर होंगे क्योंकि इसकी शक्ल और इसकी शक्ल जो है वो सेम है। तो ये रही इसकी एक सिंपल एग्जाम्पल जिससे आप समझ सकते हो कॉन्ग्रुएंसी में और सिमिलरिटी में क्या फ़र्क है। चलिए जी अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है अब हम वो स्टार्ट करेंगे, दैट इज सिमिलर क्राइटेरिया फॉर ट्रायंगल्स, कि 2 ट्रायंगल्स को हम कैसे बोल सकते हैं कि ये 2 ट्रायंगल जो है ये सिमिलर है। ये आपको ज़रूरत भी आने वाला है, जो एक्सरसाइज नंबर 6.2 जब आप करोगे वहाँ पे आपको समझ में मतलब वहाँ पे आपको ये ज़रूरत है। चलिए जी अब हम वो टॉपिक पढ़ेंगे। हाँ जी, तो अब हमें पढ़ना है सिमिलर क्राइटेरिया फॉर ट्रायंगल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हम 2 ट्रायंगल्स को कब बोल सकते हैं कि ये 2 जो ट्रायंगल्स है ये आपस में सिमिलर है। सिमिलर क्राइटेरिया फॉर ट्रायंगल्स, तो इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स है जिनसे हम बोल सकते हैं कि जो 2 ट्रायंगल्स है वो आपस में सिमिलर है। इसमें सबसे पहले नंबर पे जो रूल आता है वो आता है एंगल 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 रूल, और जिसमें जो सेकंड रूल आता है वो आता है साइड एंगल साइड रूल, और जो इसके थर्ड नंबर पे आता है वो आता है साइड 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 रूल। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये रूल्स कैसे अप्लाई होते हैं 2 ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाने में। तो सबसे पहले कौन सा रूल मैंने आपको बोला, एंगल 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 रूल, और दूसरा मैंने आपको बोला साइड एंगल साइड रूल, और तीसरा मैंने आपको बोला साइड 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 रूल। चलिए जी अब हम इनको देखेंगे 1 बाय 1। पहले एंगल एंगल एंगल, चलिए जी अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है इसका नाम है ए बी और सी, और दूसरी ट्रायंगल हमारे पास है इसका नाम है पी क्यू आर। तो इसमें एक एंगल जो है वो 70 डिग्री है, दूसरा एंगल 60 डिग्री है और तीसरा एंगल 50 डिग्री है। इसी तरह से यहाँ पे एक एंगल 70 डिग्री है, यहाँ पे एक एंगल 60 डिग्री है और यहाँ पे एक एंगल 50 डिग्री है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो 3 एंगल्स है वो इस ट्रायंगल के 3 एंगल्स के बराबर है। तब हम बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल की शॉर्ट फॉर्म है, सिंबल है कि इस ट्रायंगल का नाम क्या है, ABC। ये सिमिलर है, तो सिमिलर का जो ये है सिंबल वो ये है, किस ट्रायंगल से सिमिलर हुआ, PQR। तो इसमें सिमिलर हुए यानी ये एक दूसरे के सिमिलर है, किस रूल से, एंगल एंगल एंगल, यानी एंगल 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 रूल से।
ये आ गया आपका पहला रूल। अब इसमें आता है दूसरा रूल, साइड एंगल साइड से। देखो जी इसमें क्या करते हैं, इसमें एक ट्रायंगल लेते हैं ए बी और सी, और दूसरी ट्रायंगल लेते हैं हम पी क्यू आर। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले ये जो बीच वाला है ना एंगल एक बराबर होते हैं, एक ट्रायंगल का एंगल और दूसरी ट्रायंगल का जो एंगल होता है वो बराबर होता है। चलिए जी पहले हम वही काम करते हैं। चलिए ये 70 रखते हैं और ये भी 70 रखते हैं। उसके बाद इस एंगल की इस साइड में जो साइड है और इस एंगल की इस साइड में जो साइड है वो दूसरे साइड के जो एंगल्स के साइड में जो साइड्स होंगे उनके प्रपोर्शन होंगे। चलिए जी अगर जी मैं ये वाला साइड जो है ये 2 सेंटीमीटर रखूंगा और ये 3 सेंटीमीटर रखूंगा, तो मैंने क्या बोला कि ये साइड्स उस साइड के प्रपोर्शन होंगे। तो प्रपोर्शन किसको कहेंगे वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ये मैंने 2 रखा, तो चलिए जी ये मैं 4 रखता हूँ और ये मैं 6 रखता हूँ। अब रही बात प्रपोर्शन की, फिलहाल इसका एंगल और इसका एंगल बराबर है, यहाँ तक क्लियर है। अब जो इसके साइड में जो साइड है वो प्रपोर्शन होने चाहिए। प्रपोर्शन देखो वो कैसे हम दिखाते हैं, जैसे इस ट्रायंगल का मैंने कौन सा साइड लिया ए बी, अब उस ट्रायंगल का भी वही साइड लिया, यहाँ से अगर ए बी लिया वहाँ से कौन सा लेना है पी क्यू डिवाइड बाई पी क्यू। यहाँ पे अब देखेंगे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, ए बी किसके बराबर है 2 के बराबर, डिवाइड बाई पी क्यू किसके बराबर है 4 सेंटीमीटर के बराबर। यहाँ पे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 2 1 जार 2 2 जार, तो यहाँ पे आंसर हमारा 1/2 आ रहा है। इसी तरह से जो इसका दूसरा साइड है उनको हम देखेंगे रेशियो, यानी ए सी डिवाइडेड बाई पी आर। चलिए जी इनका वैल्यू दीजिए, ए सी इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई पी आर कितना हमने रखा था 6। चलिए जी इनको डिवाइड कीजिए, 3 1 जार 3 2 जार, तो यहाँ पे हमारा आंसर 1/2 आया, यहाँ पे हमारा आंसर 1/2 आया। तो यही होता है प्रपोर्शन का मतलब। तो SAS रूल यहाँ पे, तो इसका मतलब मैंने आपको पहले क्या बोला था कि अगर एक ट्रायंगल का एक एंगल और दूसरी ट्रायंगल का एक एंगल बराबर होगा और उसके जो इंक्लूडिंग साइड्स होंगे, यानी दो साइड्स जो इस एंगल को बनाते हैं वो दो साइड्स उस ट्रायंगल के दो साइड्स के प्रपोर्शन में होंगे, तब दो ट्रायंगल्स सिमिलर होते। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर विद ट्रायंगल PQR, और इसमें जो आपका रूल लगा वो लगा साइड एंगल साइड रूल। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट, साइड साइड साइड। देखिए जी इसमें क्या करना होता है, इसमें बस यही एक चेंज है कि यहाँ पे एंगल नहीं है तो एंगल की जगह अब हमें साइड रखना है, लेकिन तीनों साइड आपस में प्रपोर्शन होने चाहिए। देखिए जी अगर मैं यहाँ पे 2 सेंटीमीटर रख रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे भी 2 रखता और यहाँ पे 3 रखा, यहाँ पे भी 3 रखता, तब हम ये बोलेंगे कि ये जो दो ट्रायंगल्स है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर नहीं है। सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में यही फ़र्क है। सिमिलरिटी में जो दो ट्रायंगल्स होते हैं उनके जो साइड्स होते हैं वो प्रपोर्शन में होते हैं, और कॉन्ग्रुएंट में जो ट्रायंगल्स के साइड्स होते हैं वो बराबर होते हैं। ये फ़र्क होती है कॉन्ग्रुएंसी में और सिमिलरिटी में। चलिए जी इसका थर्ड पार्ट आप देखेंगे, साइड 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 से देखेंगे। चलिए जी दो साइड्स तो आपस में प्रपोर्शन हमने अभी चेक किए, अब हम इनका तीसरा साइड बोलेंगे। अगर हम 4 रखेंगे यहाँ पे 8 रखेंगे। ए बी का तो हमने निकाला प्रपोर्शन, इस साइड का भी हमने प्रपोर्शन। अब नीचे वाले साइड का देखेंगे, यहाँ पे है BC, उस साइड में कौन सा साइड है QR। चलिए जी BC किसके बराबर है 4 डिवाइड बाई QR किसके बराबर है 8। तो यहाँ से अगर हम डिवाइड करेंगे 4 1 जार 4 2 जार, यहाँ पे आंसर आता है 1/2। तो जो इसके तीनों साइड्स का हमने जो रेशियो निकाला वो सेम आया। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, और इसमें जो हमें रूल लगा वो SSS रूल लगा। लेकिन जो इसमें जो पार्ट नंबर फर्स्ट है इसमें एक ऑप्शन और भी है, इसमें एक इसका सब पार्ट आता है, वो आता है AA क्राइटेरिया। AA क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक ट्रायंगल है और उसके दो एंगल्स दूसरी ट्रायंगल के दो एंगल्स के बराबर निकलता है, तब भी आप बोल सकते हो कि दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है, तीन एंगल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी उस टाइम। तो अगर दो ही एंगल आपके बराबर निकल रहे हैं तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है। तो आपको ये समझ आया होगा। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा BPT, दैट्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेलस थ्योरम और थ्योरम 6.1, जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बाय।